शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम राधिका है। मैं कक्षा 5वीं बी की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है खिलौने वाला। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी पहले कानों में वाली, छोटा सा टी शर्ट है छोटे छोटे है लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौने लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, यह तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी तारका को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करूंगा असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्य में तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। थैंक यू। खिलौने वाला कविता हम पढ़ चुके हैं। इस कविता की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कविता में हमने देखा एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से खिलौने खरीदने के बारे में बात कर रहा है। वो कुछ भी नहीं लेना चाहता, बस वो तलवार खरीदना चाहता है और साथ में धनुष बाण खरीदना चाहता है। और जिस प्रकार भगवान राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया था, वैसे ही वो बच्चा भी भगवान राम की तरह बनना चाहता है और अपनी माँ को कौशल्या मैया की तरह बनाना चाहता है। लेकिन जब बच्चा सोचता है भगवान राम तो जंगल में गए थे, वनवास को गए थे, वो जंगल में जाएगा, जंगल जंगल कैसे घूमेगा अकेला, वहाँ पर उसको उसकी माँ की याद आएगी, तो कौन उसको प्यार से अपनी गोद में बिठाएगा, मनचाही चीज़ें देगा। और ये बात सोचकर वो सोचता है कि मुझे अपनी माँ के पास ही रहना है, मुझे कोई खिलौना नहीं लेना, क्योंकि माँ का साथ खिलौने लेने से ज़्यादा प्यारा होता है बच्चे के लिए। और आज के इस वीडियो में हम इसी कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कविता और तुम। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। क भाग में आपसे पूछा गया है अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। और ख भाग में आपसे पूछा गया है माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। हम सभी कभी ना कभी किसी न किसी से तो नाराज हो ही जाते हैं, तो आप किस बात पर रूठते हैं आपको पहले प्रश्न के उत्तर में बताना है। अब आप किन किन बातों पर रूठते हो इस बात का आपको ही पता है। इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ तो कोई मेरी बात नहीं सुनता तो मैं उनसे रूठ जाता हूँ। मैं अपने भाई बहन के साथ खेलता हूँ तो वो मेरी बात नहीं सुनते या मेरी बात नहीं मानते तो भी मैं रूठ जाता हूँ। अगर मेरी मम्मी से मुझे कुछ चाहिए और वो नहीं दिलाती तो भी मैं रूठ जाता हूँ। इस तरह से अगर आप किसी और बात पर भी रूठते हैं तो वो भी आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। और दूसरे भाग में आप क्या लिखेंगे, माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो आपको मनाते हैं। तो आपके पापा मनाते होंगे, दादा दादी, भाई बहन, जो भी व्यक्ति आपके घर में हैं जो रूठने पर आपको बड़े प्यार से मनाते हैं, उनके बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है।
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, माँ के अलावा पापा, दादा दादी, बड़े भाई बहन मुझे रूठने पर मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। अब आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में बताना है जिस त्योहार में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई हो। आप सभी जानते हैं दशहरे का त्योहार हम किस लिए मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और रावण बुराई का प्रतीक था और भगवान राम अच्छाई का प्रतीक था। इसी तरीके से होली का त्योहार भी हम मनाते हैं। आपने होलिका दहन की कहानी जरूर सुनी होगी। होलिका के दिन होलिका को जलाया जाता है। होलिका यहाँ पर बुराई का प्रतीक है और प्रहलाद यहाँ पर अच्छाई का प्रतीक है। इस तरह से हम अनेक त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं। आप किसी और त्योहार के बारे में भी लिख सकते हैं और इनकी कहानी को आप कक्षा में सुना सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? आप सभी भगवान राम के बारे में जरूर जानते होंगे। टीवी पर भी रामायण दिखाई जाती है, आपने जरूर देखी होगी, या फिर आपने रामलीला देखी होगी। टीवी पर फिल्में भी दिखाई जाती हैं जो भगवान राम की कहानी से संबंधित होती हैं। आपको बताना है कि भगवान राम में आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। भगवान राम आज्ञाकारी पुत्र थे, वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, बड़ों का सम्मान करते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, अपने वचन के पक्के थे। और आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। भगवान राम ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और अपने वचन को पूरी तरह से निभाया। भगवान राम एक सच्चे मित्र थे, एक सच्चे भाई थे, एक सच्चे पति थे और बहुत ही वीर और साहसी योद्धा थे और एक बहुत अच्छे राजा थे जो अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखते थे। अगर आपको कोई और बात अच्छी लगी हो तो आप अपने प्रश्न के उत्तर में वो भी लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और ये जो पंक्तियाँ हैं इनके अर्थ वाली कविता की पंक्तियाँ आपको कविता में से छांटनी है। क भाग में है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। आगे है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। अब ये हिंदी में दी गई है लेकिन कविता में थोड़ा सा अंतर है इन पंक्तियों में, तो आपको वो पंक्तियाँ छांटनी है जिनका मतलब बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि ये पंक्तियाँ दी गई है। आप कविता को दोबारा से पढ़ सकते हैं और उन पंक्तियों को छांट सकते हैं। पहले क भाग में हमारी पंक्ति होगी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। आगे है, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वे रहा पुकार। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। ये सभी पंक्तियाँ उसी अर्थ वाली हैं जो कि हमारे प्रश्न में दी गई हैं। अगला प्रश्न है, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। अब इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही कर सकते हैं। आपको अभिनय करना है, एक्टिंग करनी है कि किस तरह से आपके गली मोहल्ले में कोई सामान बेचने वाला आता है और कैसी कैसी आवाज़ लगाता है। आपने ज़रूर सुना होगा। इस तरह की आवाज़ें आपने भी अपने आसपास सुनी होगी। बढ़िया करारी गोलागिरी, बढ़िया करारी गोलागिरी ले लो, मीठी मज़ेदार गोलागिरी, 10 रुपए के 4, 10 रुपए के 4। आपके घरों के आसपास कोई ना कोई ठेले वाला आता होगा जो आइसक्रीम बेचता होगा, फल बेचता होगा, सब्जियां बेचता होगा, खिलौने बेचता होगा। तो अपने भाई बहन के साथ मिलकर या अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप इसके ऊपर एक अभिनय कर सकते हैं, एक छोटा सा प्ले कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेल खिलौने। तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों?
यहाँ पर कुछ खिलौनों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला और कुछ और भी। इन सभी में से आपका मन कौन सा खिलौना लेने का कर रहा है और क्यों कर रहा है? अब इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी का अपना अपना होगा, क्योंकि आपका जो मन है वो मैं कैसे जान सकती हूँ? हाँ, आप अपने प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जो भी आपको खिलौना पसंद हो उसका नाम आपको लिखना है और क्यों आप लेना चाहते हैं वो कारण भी आपको बताना है। जैसे कि मेरे पास अनेक खिलौने हैं, मेरे पास एक गुड़िया भी है, लेकिन अभी वो पुरानी हो गई है, इसलिए मैं एक नई गुड़िया लेना चाहती हूँ। इसे मैं अच्छे से सजाऊंगी और इसके साथ खूब खेलूंगी। इस तरीके से आप जो भी खिलौना लेना चाहते हैं उसका नाम आपको लिखना है और कारण भी बताना है। ख भाग में आपसे पूछा गया है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? इस प्रश्न का उत्तर भी आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे खेल खेलते होंगे। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते होंगे, लूडो खेलते होंगे, या फिर पकड़म पकड़ाई खेलते होंगे, या फिर और भी अनेक प्रकार के खेल जो आप खेलते हैं उनके नाम आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि की पहचान करो। अब आप सभी जानते हैं नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और क्रिया शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। इन शब्दों को ध्यान से आपको देखना है और पहचान करनी है कौन सा शब्द हमारा संज्ञा है और कौन सा हमारा क्रिया है। पान वाले की दुकान आज बंद है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। इन सभी वाक्यों में पान वाले, दिल्ली वाली, 5 बजे वाली, बोलने वाली, दाढ़ी वाला, ऊपर वाले, रात वाली, इन सभी में आपने उन शब्दों को छांटना है जो संज्ञा है या फिर क्रिया है या फिर कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे कि पान वाला क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो पूरी जाति के बारे में बोध कराती है। अब पान वाला तो कोई भी हो सकता है, तो पान वाला क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दिल्ली वाली, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिल्ली एक विशेष नाम है और विशेष नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 बजे वाली, ये विशेषता बता रहा है। महमूद कौन सी बस से जाएगा? 5 बजे वाली, तो ये विशेषण है। बोलने वाली यानी काम हो रहा है बोलने का, तो ये हमारी क्रिया है। दाढ़ी वाला, ये हमारा संज्ञा शब्द है। ऊपर वाले, ये हमारा क्रिया विशेषण है। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। कौन से कमरे में रख दो? ऊपर वाले में। रात वाली, ये हमारा विशेषण है। इस तरीके से हमने सभी की पहचान की, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं और क्रिया शब्द क्या होते हैं। आगे है तुम्हारी रामलीला। क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। अब रामायण या रामलीला तो बहुत बड़ी होती है, इसकी कहानी भी बहुत लंबी होती है, लेकिन आप छोटी सी कहानी इसमें से चुनकर अपनी कक्षा में अभिनय कर सकते हैं या इसके बारे में आप सुना सकते हैं। जैसे कि आप एक छोटी सी कहानी ले सकते हैं पूरी रामायण में से। जब भगवान राम अपने पिता को छोड़कर वनवास जाते हैं तो सभी किस तरह से दुखी होते हैं, किस तरह से रोते हैं। इस छोटी कहानी पर आप अभिनय भी कर सकते हैं और इसको कक्षा में सुना सकते हैं। इसी प्रकार से जब राम और रावण के बीच में युद्ध होता है तो वो वाली कहानी आप सुना सकते हैं। राम और हनुमान का मिलन होता है, वो भी आप सुना सकते हैं। राम और उनके भाई भरत का मिलन होता है, वो भी आप सुना सकते हैं। इसी तरीके से पूरी रामायण नहीं सुनानी, लेकिन छोटी छोटी जो बीच में कहानियां हैं उनको आप सुना सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से करेंगे। कोई भी छोटी कहानी आप चुनिए और उसके बारे में पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर उसके ऊपर आप कक्षा में बातचीत कर सकते हैं और उस पर अभिनय कर सकते हैं। आगे है कविता में कथा। कथा होता है कहानी। इस कविता में एक कहानी छुपी हुई है। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। क भाग में आपसे पूछा गया है ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। ख भाग में आपसे पूछा गया है यहीं रहूंगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है। ग भाग में पूछा गया है इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा।
आप सभी ने जब कविता को पढ़ा और समझा तो जाना इस कविता में एक छोटी सी कहानी छुपी हुई है और इस कहानी में 3 पात्रों के नाम दिए गए हैं, राम, कौशल्या और ताड़का। ये तीनों पात्र रामायण के हैं। ख भाग में पंक्ति दी गई है, यहाँ रहूँगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। यहाँ पर बच्चा खुद को राम समझता है और अपनी माँ को कौशल्या के समान मानता है। रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे, परंतु बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता। वह अपनी माँ को कौशल्या कहकर बुलाता है। ग भाग में एक पंक्ति दी गई है, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो यहाँ पर भगवान राम जब वनवास गए थे तो वहाँ पर उन्होंने जो तपसी थे, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि थे, उनके यज्ञ को सफल बनाया था और राक्षसों को मार भगाया था। और दूसरी पंक्ति में तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। और बच्चा कहता है अगर माँ तुम खुद से कह दोगी वन जाने के लिए तो मैं भी भगवान राम की तरह हंसते हंसते वन में चला जाऊंगा। भगवान राम भी अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। बच्चे को वन में जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ उसके साथ नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपनी माता की खुशी के लिए वो हंसते हंसते वन में जाने के लिए तैयार है। हमारी इस कविता में भगवान राम के जीवन से संबंधित घटनाएं जुड़ी हुई हैं और इसी कारण से इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। भगवान राम के बारे में, रामायण के बारे में आप सभी जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हमने खिलौने वाला कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर किए हैं। आशा करती हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। आप अच्छे से इनको अपनी हिंदी की कॉपी में लिख सकते हैं और साथ में परीक्षा के लिए याद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।